Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about gases law. In this topic we will discuss about Boyle's law, Charles law, Gay-Lussac law and Avogadro's law. Let's start the topic. ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल में 3 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं. स्टेट ऑफ मैटर बोल के एक प्लेलिस्ट है, उसको एक्सेस कर लें. अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घट जाएगा और प्रेशर कम कर देंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा. प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट की ज़रूरत होता है जो कि यहाँ के है. देन v इज इक्वल्स टू के बाई पी और पी भी इज इक्वल्स टू के. लेट इफ v1 इज द इनिशियल वॉल्यूम एट initial pressure P1 and V2 is the final volume at final pressure P2, then the relation between them is P1 V1 is equals to P2 V2. From here we can find the final volume or pressure as we require. In Boyle's law, temperature constant, if we plot a graph between volume versus pressure or PV, that is pressure into volume versus pressure और volume, तो उस ग्राफ को आइसोथर्म बोला जाएगा. लेट्स प्लॉट ए ग्राफ. अगर हम एक्स एक्सिस में वॉल्यूम को रखेंगे और प्रेशर को वाई एक्सिस में, देन हम लोग का ग्राफ इस तरह आएगा. लेट्स डिस्कस चार्ल्स लॉ. मान लो एक पेन लिए और उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किए, तो उसका एक पार्ट को क्या बोलेंगे, 1/3 पार्ट बोलेंगे. वैसे ही मान लो एक कंटेनर में गैस लिए जिसका वॉल्यूम भी है. अगर उस गैस का टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस कर दूँ, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 273 डिग्री केल्विन, दैट इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर. तो उस गैस का वॉल्यूम V0 हो जाएगा या फिर V0 बोल सकते हैं. उस V0 वॉल्यूम को 273 पार्ट्स में डिवाइड करूँ तो उसका 1/273 पार्ट होगा. अगर मान लो उस V0 वॉल्यूम ऑफ गैस में 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसका वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम एट 1 डिग्री टेम्परेचर जो पहले से था V0, उसमें ये V0/273 पार्ट वॉल्यूम इंक्रीज होगा एट 1 डिग्री सेल्सियस. दैट इज वॉल्यूम एट 1 डिग्री टेम्परेचर इज इक्वल्स टू V0 प्लस V0/273 इंटू 1 डिग्री सेल्सियस, दैट इज योर टेम्परेचर. वैसे ही 2 डिग्री में वॉल्यूम एट 2 डिग्री इज इक्वल्स टू V0 प्लस V0/273 इंटू 2. वैसे ही एट T डिग्री टेम्परेचर Vt इज इक्वल्स टू V0 प्लस V0/273 इंटू टी और Vt इज इक्वल्स टू V0. अगर V0 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो V एट टेम्परेचर T इज इक्वल्स टू V0 1 प्लस T/27. टेम्परेचर T इज इक्वल्स टू V0 1 प्लस T/273 एट कॉन्स्टेंट प्रेशर. तो ऐसे ही 1/273 पार्ट ऑफ वॉल्यूम डिक्रीज और इंक्रीज बाय ईच डिग्री ऑफ राइज और फॉल ऑफ टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर को चार्ल्स लॉ कहते हैं. और ये बोल सकते हैं कि एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर. इन मैथमेटिकली वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. और इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो V इज इक्वल्स टू T इंटू कॉन्स्टेंट और V/T इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट. If V1 is the initial volume at temperature T1 and V2 is the final volume at temperature T2, then the relation becomes V1/T1 is equals to V2/T2. From here we can find the volume or temperature as we require. अगर हम वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ प्लॉट करें एट कांस्टेंट प्रेशर तो उस ग्राफ को आइसोबर बोला जाता है. So V directly proportional to T, so the graphs looks like as this. टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ वॉल्यूम भी बढ़ेगा. Gay-Lussac लॉ, इट इज़ द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर. ये लॉ चार्ल्स लॉ के साथ थोड़ा सिमिलर है. चार्ल्स लॉ में 1/273 पार्ट्स ऑफ ए गैस का वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज होता था. इसमें गैस का 1/273 पार्ट्स ऑफ प्रेशर इंक्रीज और डिक्रीज होगा हर एक डिग्री टेम्परेचर का बढ़ने से और घटने से.
इन मैथमेटिकली P at temperature T is equals to P0 1 plus T by 273 at constant volume। और हम ये भी कह सकते हैं at constant volume pressure of a given mass is directly proportional to absolute temperature, that is pressure directly proportional to T। अगर प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, दैट इज के। P इज इक्वल्स टू के इंटू टी, और P बाई टी इज इक्वल्स टू के एट कांस्टेंट वॉल्यूम। If P1 is the pressure at temperature T1 or vice versa and P2 is the pressure at temperature T2, the relation becomes P1 by T1 is equals to P2 by T2। अगर हम प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम ग्राफ प्लॉट करें तो इस तरह का स्ट्रेट लाइन बनेगा। इस प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम ग्राफ को आइसोकर्व्स बोला जाता है। नाउ अवोगाड्रोस लॉ। मान लो दो कंटेनर लिए, एक कंटेनर में, फर्स्ट कंटेनर में ऑक्सीजन हो और दूसरे कंटेनर में नाइट्रोजन गैस हो। अगर इन दोनों गैस का टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम सेम हो तो उस गैसेस का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होगा। अगर मान लो फर्स्ट कंटेनर का टेम्परेचर T1, प्रेशर P1 एंड सेकंड कंटेनर का टेम्परेचर T2 एंड प्रेशर P2 होगा, तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कंटेनर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सेकंड कंटेनर, दैट इज V1 इज इक्वल्स टू V2। कंडीशन में दोनों कंटेनर का नंबर ऑफ मोल इक्वल होगा, दैट इज N1 इज इक्वल्स टू N2। अगर N1 फर्स्ट कंटेनर का नंबर ऑफ मोल्स एंड N2 इज ऑफ सेकंड कंटेनर्स नंबर ऑफ मोल्स, मैथमेटिकली वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। अगर गैस का वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ेंगे, और V बाई N इज इक्वल्स टू K। एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक समझ में आया होगा। अगर कहीं पर डाउट है तो वीडियो को एक बार ज़रूर फिर से देख लीजिए। अगर फिर से डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।